आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगुना हो जाए तो वही राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ट्रिक से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 5 वर्ष में क्या बोल रहा है, दुगुना हो रहा है। कोई राशि है वो क्या हो रहा है, 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है। तो वही राशि कितने वर्ष में, यहाँ पे अब टाइम नहीं दिया गया है, बोल रहा है कितने वर्ष में 8 गुना होगा। ठीक है, ये बोला गया है कितने वर्ष में 8 गुना होगा। तो कितना वर्ष मतलब क्या, ये हमको निकालना है कितने समय में। तो हम लोग को टाइम निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का पावर 1 कर देंगे। और ये 8 है, इसको हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ये सब पावर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और किसी का भी पावर में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर में ही दोनों कन्वर्ट होगा, ठीक। तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा और ये 2 का पावर 3। अब ये पावर सब सिर्फ देखेंगे, अब 2 को देखने का जरूरत नहीं है। अब ये पावर को देखिए तो 1 है और ये 3 है, ठीक है। इतना ही देखना है, ये 1 है और ये 3 है। तो 1 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 होगा, इतना माइंड में रखना है। 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3 होगा। तो 1 को देखेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 हो जा रहा है। तो बस इतना ही करना है हम लोगों को। तो देखिए इधर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा हो जाएगा 15। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। इतना माइंड में रखना है कि इधर अगर जितना संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर अगर 3 से किए तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो वह धन क्या है। अब हम बताए थे, इसका पिछला जब पार्ट सब बताए थे तो उसमें हम बताए थे कुछ भी रुपया हो जा रहा है, बढ़कर हो जा रहा है। दो को चीज बताए थे, कितना भी रुपया हो जा रहा है या फिर बढ़कर हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग का अमाउंट है। अमाउंट मतलब क्या, मिश्रधन है। तो देखिए कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो कोई धन को हम लोग एक्स मानेंगे। धन ही हम लोग को निकालने बोला गया है तो धन हम लोग एक्स मानेंगे। धन मतलब क्या, मूलधन। और 5% का रेट है तो 5 मतलब क्या, 100 में 5 को ऐड करेंगे तो 105 बटा में 100 हो जाएगा। और ये कितना बार लिखेंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार इसको लिखना है। तो लिख देते हैं 105 बटा 100। अब 3 बार लिखने के बाद इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मूलधन है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का मिश्रधन निकल के आता है। तो मिश्रधन हम लोग का दिया गया है और वो हम लोग का दिया गया है 5788.125, ये दिया गया है। तो धन निकालना है मतलब एक्स का वैल्यू निकाल देना है हम लोग को। तो सॉल्व कर देते हैं तो एक्स इज इक्वल टू, इधर वाला लिखेंगे 5788.125, इसको लिख लिए। अब इधर वाला देखिए इस पार आएगा इक्वल टू के इस पार, तो डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आएगा और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने से आप लोगों का 5000 आंसर आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 5000, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और बोल रहा है इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष पहले कितना था, ठीक। 3 वर्ष पहले का हमको पूछा गया है, मतलब 3 वर्ष पहले उसके पास जो था उसका क्या था, मूलधन था। अब बढ़कर इतना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं गया है कहीं सेंटेंस में कि बढ़कर हुआ है। आपको तो खुद समझ में आ रहा होगा कि 3 वर्ष पहले कुछ जनसंख्या था और अभी इतना है, मतलब 3 साल में तो बढ़ के ही इतना हुआ होगा ना। और यहाँ पे दिया है 3 साल में वृद्धि हुआ है 5% का दर से, तो कुछ जनसंख्या था और बढ़ के इतना हुआ, ठीक। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो बढ़कर कुछ हो जाता है तो ये हम लोग का मिश्रधन होता है। और पहले कितना जनसंख्या था, तो पहले मूलधन था, जनसंख्या जो भी था वो हम लोग मूलधन ही रहेगा कुछ, ठीक। तो एक्स मान लेते हैं जनसंख्या था और 5% का रेट से वृद्धि हुआ है तो 105 हो जाएगा बटे में 100। और ये कितना, 3 वर्ष बोला गया है, ठीक है। 5% की दर से 3 वर्ष पहले कितना था, तो 3 वर्ष बोला गया है तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे।
और 3 वर्ष में कितना बढ़ गया था, इतना हो गया था, मतलब अभी इतना है। इसका मतलब क्या, 3 साल पहले कितना था, 3 साल पहले हम लोग एक्स माने, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया था, इतना 1855220 है, ठीक है, 1855220 इतना हम लोग को लिख लेना है। अब इस कैलकुलेशन को कर देंगे और एक्स का वैल्यू जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1855220 है। अब ये सब डिवाइड में है तो ये सब मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये सब डिवाइड में आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे तो देखिए एक्स इज इक्वल टू 5 का टेबल में ये 20 बार में, 5 का टेबल में ये 21 बार में, फिर ये 20 बार में, 21 बार में, 5 का टेबल में ये 20, ये 21। अब देखिए ये और कटेगा। अब इससे इसको काटेंगे तो 7 3 जा 21, 7 से इसको काटते हैं, 7 2 जा 14 और 4 बच गया, 7 6 जा 42 हो गया, 3 बच गया, 7 4 जा 32 हो रहा है, ठीक है, 7 4 जा हो गया 28, 4 बच गया, 7 6 जा 42, एक जीरो। अब 3 से फिर ये कटेगा तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, फिर 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 0। फिर इससे इसको काटेंगे तो देखेंगे 7 3 जा 21 हो रहा है, फिर 7 1 जा 7, फिर 1 बचा, फिर 7 2 जा 14, 4 बच गया, फिर 7 6 जा 42, एक जीरो। फिर 3 का टेबल में देखेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 0। अब 21 का टेबल में ये 2 बार में और एक जीरो है तो एक जीरो, तो 20 इधर बचा और इधर भी देखिए 3 गो 20 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 2 और 4 गो 2 है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक, 16 हो रहा है। तो पहले एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 16 और के गो जीरो है, 1 2 3 4 गो, तो 4 को जीरो दे देना है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया देखिए किस्त वाला क्वेश्चन है ये, और किस्त वाले क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसमें दिया गया है किसी व्यक्ति ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से इतना रुपया कर्ज लिया, इस धनराशि को 3 बराबर किस्तों में बैंक को चुकाना है, ठीक है, 3 बराबर किस्त है। यदि ब्याज का दर 5% की दर से समायोजित हो तो किस्त की राशि क्या है। तो देखिए किस्त वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, किस्त वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग ये डेटा से कोई वैल्यू मतलब नहीं होता है, हम लोग को सिर्फ रेट देखना है कितना परसेंट है। तो रेट दिया गया 5%, तो बस 5% हम लोग लिखेंगे। अब 5% का मतलब क्या, 5 और ये परसेंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 5% का मतलब क्या, 5 लिखें और इस परसेंट को हटाने से डिवाइड 100 हो जाता है। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, तो 5 1 जा 5, 5 का टेबल में ये 20 बार में, तो 1/20 हुआ। इसका मतलब क्या है, 20 रुपया आप लगाएं और 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, ठीक। तो आप तो नहीं लगाए थे, आप तो बैंक से लिए थे उधार, तो बैंक से उधार लिए थे, इसका मतलब क्या, आप 20 रुपया लिए थे, अब 1 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 20 रुपया आप लिए और 1 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, 20 रुपया और प्लस 1, 21 रुपया आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। आपका अपना जो है नीचे वाला जो है वो आपका अपना पैसा है, ठीक, ये इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, इस 20 को लिख देना है और इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है, किस्त वाला क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो 21 हो गया, यहाँ पे जो 21 हो गया, अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। ये जो 21 है, ये ऑप्शन, जो ऑप्शन इससे कटेगा वही हम लोग का आंसर। क्या आया था हम लोग का, 20 और 21 आया था, ये 20 जो है 20 लिखे थे और 20 में 1 जोड़े थे तो 21, तो ये 21 जो आया, ठीक है, इससे ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन कट जाएगा वो हम लोग का आंसर। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुतों को 21 का पहाड़ा याद नहीं होता है, तो बिना पेन उठाए बोलेंगे कि कैसे सॉल्व करें। तो देखिए 21 को हम लोग तोड़ सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, तो 21 को हम लोग तोड़ेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं, तो 7 3 जा 21 हो सकता है, ठीक है। तो 3 से काटने का हम लोग को बहुत को रूल पता ही होता है, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं 3 से कैसे काटते हैं। तो 3 से काटने के लिए हम लोग ऐड करके देखते हैं, मतलब देखिए ये सब चारों में से 3 से और 7 से दोनों से कट जाएगा तो 21 से कट जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 3 से, तो 3 से काटने के लिए ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 0, मतलब ये 15 हो रहा है, तो ये 3 से तो कट जाएगा, तो 3 से कटा सिर्फ, अब 7 से भी इसको काट के देखना है। तो देखते हैं, तो 7 से इसको हम लिख के काट के दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये 7 से कैसे कटेगा, तो देखिए 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21। अब देखिए 7 से ये लग नहीं रहा है, सिर्फ 3 से कटा, 7 से नहीं कटा, इसका मतलब क्या है, ये 21 से नहीं कटेगा, तो ये हम लोग का होगा नहीं ऑप्शन। ऑप्शन बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी में दिया गया 9 2 6 1। अब इसको देखते पहले ऐड करके, तो 9
और इधर देखेंगे 6 2 8 और 1 9, तो 9 9 18 हो गया। ये टोटल को जोड़ेंगे तो 18 हो जा रहा है। तो 18 देखिए 3 का टेबल में आता है, मतलब 3 से तो ये कट जाएगा। अब हमको चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 से हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। तो 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर 1 बचा, 7 2 जा 14, फिर 2 बचा, 7 3 जा 21। तो ये देखिए कट जा रहा है इतना बार में, ठीक है। तो कितना बार में कट रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यही मतलब है कि कट रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। आप लोग बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए बाकी ऑप्शन नहीं कट रहा है, तो 9 और 1 10 और 3 13 और 1 14, तो 14 हो रहा है, ये 3 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 3 से काटने के लिए ये जो 14 है, मतलब 15 अगर आता तो 3 से कट जाता, 15 आता तो क्यों कटता, क्योंकि 3 का टेबल में 15 आता है। अब ये भी देख लेते हैं। तो 9 और 3 क्या हो गया, 12 और 2 हो गया 14 और 2 16 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का नहीं कटेगा, तो यही वाला एक ऑप्शन है जो कटेगा। अब बोलिए कि ऑप्शन को चेंज कर दिया जाए या फिर दो गो ऑप्शन अगर मैच हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो जब दो गो ऑप्शन मैच हो जाए तो 21 जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर से और एक बार डिवाइड करेंगे। 21 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए ये ऑप्शन मिल गया, ये भी मिल जाता, ठीक। ऑप्शन तो ये सिर्फ मिला, ये हम लोग का आंसर हो गया। मान लेते हैं कि बी और सी दोनों मिल जाता, दोनों ऐसा होता कि 3 से और 7 से दोनों से कट जाता, तो हम लोग क्या करते कि इसका स्क्वायर करेंगे। 21 जो है, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। अब 441 से काट के देखेंगे, ये दोनों में से जो कटता वही हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन कभी भी ऐसा नहीं देता है। अगर बाई चांस दे भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्वायर से काट के देख लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अभी 21 से कौन वाला कटा, ऑप्शन बी, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 7500 रुपया की राशि 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्ष बाद कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कोई भी राशि वापस हम लोग करते हैं तो इतना याद रखना है कि वापस जो हम लोग पैसा करते हैं वो क्या करते हैं, जितना पैसा हम लोग लिए तो लेते हम लोग क्या है, मूलधन लेते हैं, और हम लोग देते क्या है, मूलधन के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी तो मिला के देते हैं, ठीक। तो मूलधन और इंटरेस्ट को मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट हम लोग देते हैं। तो इतना समझ के रखना है कि हम लोग कोई भी पैसा वापस अगर देते हैं किसी से उधार लेके तो हम लोग मिश्र धन देते हैं, ठीक। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे। 7500 रुपया की राशि है तो ये मूलधन हो गया। अब 4% का रेट है तो 7500 लिखना है, और 4% का रेट है तो 104 हो जाएगा। 100 इसमें ऐड कर देंगे तो 104 बटा में 100। अब 2 वर्ष टाइम दिया गया है तो 2 बार इसको लिखेंगे, तो ये 2 बार हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का मिश्र धन निकल के आ जाएगा। और तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग कोई भी पैसा अगर उधार लेते हैं तो वापस जो करते हैं वो मिश्र धन वापस करते हैं। अब क्यों करते हैं तो वो तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मतलब मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। जो पैसा हम लोग लिए हैं तो लेते हैं हम लोग मूलधन है और उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला के देते हैं ना, तो इसीलिए अमाउंट हम लोग वापस करते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का अमाउंट ही आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 2 0 कट जाएगा। 25 का टेबल में काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब 4 का टेबल में 26 बार में। अब ये जो बच गया हम लोग का 3 इंटू 104 इंटू 26, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 188,112 आएगा, ठीक है। 8112, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है, मिश्रधन लिख लीजिए या फिर अमाउंट। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।